जब तेजस्वी यादव न है तो हम लोग ये हाल कर दिए। तेजस्वी जी आएंगे तो दिखाई पड़ेगा कर रहे हैं। वो भाजपा वाला पे सब पे रहम कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। वर्णीय रामकृपाल यादव जी ने मुझे गुंडों का सरदार कहा है। कानून बनाएगा वो आदमी, वो खाली सब कानून बना रहा है जीतने के लिए। पान समाज का बेटा अगर गुंडों का सरदार हो सकता है तो मैं कहता हूँ गर्व से मैं गुंडों का सरदार हूँ, और उसके बावजूद भी अगर जीत गया मैं गुंडागर्दी करके मैं गुंडागर्दी करता हूँ। मानसून सत्र चल रहा है और तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर है। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल विधानसभा के भीतर भी कहा गया कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, बताइए भाई, सुरक्षित है ना। नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन की जिम्मेदारी बनती है कि ये सदन पता करे कि तेजस्वी यादव कहाँ है। विजय सिन्हा ने सवाल किया और आज आईपी गुप्ता ने जवाब दिया है। आईपी गुप्ता ने कहा है कि अच्छा है तेजस्वी जी नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी पर वो एहसान कर रहे हैं, हम अकेले ही भारी हैं। अगर वो आ जाए तो समझ जाइए फिर क्या हो जाएगा। वो आ जाएंगे तो तूफान आ जाएगा। आईपी गुप्ता तेजस्वी यादव का पक्ष लेते नजर आए, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या आईपी गुप्ता नेता प्रतिपक्ष हैं? नेता प्रतिपक्ष होते हुए तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी क्या बनती है? जब सदन चले तो आप सदन के भीतर रहें, सदन में रह के सरकार से सवाल करें, जनता के मुद्दों पर बात करें। लेकिन तेजस्वी यादव सदन के भीतर नहीं रहे। राबड़ी देवी भी सदन नहीं पहुंची, तो इन तमाम मुद्दों पर सदन में हंगामा भी हुआ था और आईपी गुप्ता ने आज जवाब दिया। और वहीं दूसरी तरफ आईपी गुप्ता ने अपने आप को कहा है कि हाँ, हम गुंडों के सरदार हैं, क्योंकि रामकृपाल यादव ने कल कहा था कि आईपी गुप्ता जो है वो गुंडों का सरदार है, गुंडई करके चुनाव जीता है। तो आईपी गुप्ता ने आज तमाम चीज़ों को लेकर अपना बयान जो है वो दे दिया कि भैया देखिए, हम गुंडों के सरदार हैं और अच्छा है तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं, आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर वो आ गए तो फिर क्या होगा वो समझ जाइएगा, हम तो अकेले आप पे भारी हैं, वो आएंगे तो तब तो भूचाल आ जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है कि तेजस्वी नहीं आ रहे हैं तो वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। लेकिन जनता तो सरकार से उब चुकी है और विपक्ष से सवाल कर रही है कि आप कहाँ हैं। विदेश यात्रा से फुर्सत मिले तो हमारे भी मुद्दे पर बात कर लीजिएगा, सिर्फ चुनाव में आकर ये कहिएगा कि हम झुकने वाले हैं तो काम नहीं चलेगा। और बाद बाकी आईपी गुप्ता और क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। मर्दे, जब तेजस्वी यादव न है तो हम लोग ये हाल कर दिए, और तेजस्वी जी आएंगे तो दिखाई पड़ेगा। नहीं, रहम कर रहे हैं, वो भाजपा वाला पे सब पे रहम कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। वो आएंगे, आ जाएंगे, हम लोग सब। प्रधानमंत्री ने कहा कठोर कानून बनाएंगे, सोनम कानून बनाएगा वो आदमी, वो खाली सब कानून बना रहा है जीतने के लिए। सीएजी की रिपोर्ट में ऊपर हम अकेले भारी थे। अब 12 में तो हमारा 80 लाख पान समाज है, 14% 26% यादव है, 18% मुसलमान है, अति पिछड़ा है। एक बलवे अगर नोचने लगेगा तो कम पड़ जाएगा उन लोग। सर्कल डर है किसको? आपको? अरे गोलू भाई, हाँ, मैंने सुना है आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने मुझे गुंडों का सरदार कहा है। मैं बड़े आदर से उनको कहना चाहता हूँ कि जब तक आप लालू जी के साथ में थे आपके शब्दों में संस्कार झलकता था, लेकिन आज अब जब भाजपा के साथ चले गए तो संस्कार लगता है कि आपके शब्दों में छोड़ दिया है साथ। लेकिन आप अगर मुझे गुंडों के सरदार कहते हैं तो पान समाज का बेटा अगर गुंडों का सरदार हो सकता है तो मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं गुंडों का सरदार हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सहरसा में गुंडागर्दी करके जीता है। वहाँ प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ पे योगी जी गए थे, स्मृति ईरानी गए थे, पूरा ताकत लगाया था, और उसके बावजूद भी अगर जीत गया मैं गुंडागर्दी करके मैं गुंडागर्दी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।